और सीधे बैठना, पद्मासन लगाना। अगर लग जाए तो, जैसे घुटनों के दर्द है तो नहीं लगाना। और यहाँ से करेंगे हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, आंतरिक अभ्यास, पेट के रोगों को तमामों को मिटाने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर जिनका है, कमज़ोरी है, शारीरिक कमज़ोरी है, वो नहीं करना, बाकी सब लगातार करने का प्रयास करना। इस अभ्यास को 3 से 5 बार सभी करना। जो रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, मोटापा है, वो फिर 20-20, 21-21 बार तक करना। और जिनको लगता है कि शारीरिक कोई परेशानी है, तो विशेष कुछ करना चाहते हैं, तो वो कम से कम फिर इनको 50-50, 100-100 बार तक आप करने का प्रयास करना। लंबा अभ्यास। अब जिनको ये मना किया गया है, जिनको बीपी है, पेट और दिक्कतें हैं, कमजोरी है, वो अग्निसार क्रिया को कर लेना। अग्निसार क्रिया के लिए करना होता है कि पेट को अंदर बाहर एक बार खींचना, फिर ढीला छोड़ना, फिर खींचना, फिर ढीला। और यहाँ बैठो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी तोड़ के। तो ऐसे इन अभ्यासों को करना। और जिनको पाठ ठीक से याद नहीं होता, अपने पाठ को ठीक से याद करना। जैसे बच्चा आया है, ये थोड़ा सा ये भी प्राणायाम करता है और नंबर पूरे लेके आता है। जब ये टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो पूरे नंबर लेके आता है। तो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ उठाना, दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करना और बाएं से सांस को अंदर करना। अब बाईं नासिका को बंद करना और दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से भरना और बाएं से छोड़ना, बाएं से भरना और दाहिने से छोड़ना। लगातार इसी को करना। हम लगातार करते जाएंगे तो हमारे आँखों के, गालों के, कानों के तमाम रोग मिटेंगे, हमारी बुद्धि शार्प होगी, याददाश्त हमारी बढ़ेगी। ऐसे हम लगातार करें, रोज़ करें, अभ्यासों को करें और देखें कि हमें तुरंत ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। पहले दिन से हमें लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। बीपी तो रहेगा ही नहीं, लेकिन अपने खान पान का जरूर ध्यान करना। बहुत ही साधारण खाना, हाई ब्लड प्रेशर वाले, चिकनाई और नमक का त्याग कर देना। जोड़ों के दर्द वाले खटाई आदि का त्याग करना, खट्टी छाछ, दही आदि का प्रयोग भी नहीं करना। ऐसे अपने रोगों को आप नियंत्रित कीजिए और अपने आप को रोग मुक्त बनाइए। ऐसे लगातार
और यज्ञ के साथ अगर करते हैं और विशेष लाभ मिलता है। जड़ी बूटियों का धूम्र हमारे शरीर के अंदर जाता है और आप उसको देखेंगे कि कितना शांत वातावरण है। उस शांत वातावरण में आप बैठ करके अनुलोम विलोम कीजिए। कैंसर तक की बीमारी हमारी मिट सकती है अगर हम 8-8, 10-10 घंटे तक प्राणायाम करने का प्रयास करें, तब हमारी व्याधा मिटेगी। वरना तो रोज 1 घंटा आप योगाभ्यास के साथ प्राणायाम के साथ आप करें, फिर देखिए उसका लाभ कभी भी हमें रोग आएगा नहीं। रोज करना, लगातार करना। भ्रामरी प्राणायाम कर लेना, 4 उंगली आंख और नाक के बीच में रखना और अंगूठा ठीक से बंद कर, अंगूठे से अपने कान को ठीक से बंद करते हुए भंवरे की आवाज़ को नाक से निकालना। तो गीत प्राणायाम अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर लाना, ज्ञान मुद्रा में बैठना, ओम का लंबा जप करना। हम रोज़ ऐसे लगातार अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाएं और अपने आप को रोग मुक्त करें। आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, उनको याददाश्त की दिक्कत हो रही है, तो उनको याददाश्त की दिक्कत ना हो, इसलिए 10-15 मिनट 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक आप रोज़ इन छोटे छोटे बच्चों को भी प्राणायाम कराइए, योग अभ्यास कराइए और अपने सभी बच्चों को मजबूत बनाइए।